हेलो दोस्तों, ST लाइन मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी डॉक्टर एनी बेसेंट की, जो कि एक आध्यात्मिक थियोसोफिस्ट, महिला अधिकारों की समर्थक, लेखक, वक्ता एवं भारत प्रेमी महिला थी। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। अगर इस कहानी से कुछ सीखना चाहते हो तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है उन दिनों की जब इंग्लैंड में डॉक्टर एनी बेसेंट अपने वर्तमान जीवन के प्रति निराश थी और एक सार्थक जीवन जीने की ललक उनके हृदय में तीव्रता से उठी थी। एक दिन अंधेरी रात, सभी परिवारजन गहरी नींद में सोए हुए थे। केवल वो ही जाग रही थी और आत्मा की शांति के लिए इतनी बेचैन हो उठी कि इस जीवन से भाग जाने का ख्याल मन में लाकर सामने रखी जहर की शीशी लेने के लिए चुपके से उठी। लेकिन तभी किसी दिव्य शक्ति की आवाज ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। क्यों? जीवन से डर गई? सत्य की खोज कर। ये सुनकर वह चौंक गई। अरे, यह आवाज किसकी है? कौन मुझे भागने से रोक रहा है? उन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया, सार्थक जीवन, मीनिंगफुल लाइफ के लिए मुझे संघर्ष करना होगा। सत्य की खोज के लिए वे अपना परिवार, सुख, संपत्ति आदि सब कुछ छोड़कर भारत आ गई। उन्होंने साध्वी जैसा जीवन यहाँ ग्रहण किया और विश्व को भारतीय जीवन दर्शन के रंग में रंग देना ही अपना उद्देश्य बना लिया। उनकी मृत्यु भारत में ही हुई थी। दोस्तों, ये कहानी तो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन ये हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए भी मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है, जिसके दौरान वह अपनी शुद्ध चेतना के समर्पण भाव को जागृत कर जीवन लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। ऐसे ही संघर्षवान व्यक्ति की ईश्वर भी सहायता करता है, बशर्ते वह सच्ची लगन व उत्साह के साथ सार्थक जीवन के प्रति संकल्प हो और अपनी आंखें निर्धारित लक्ष्य पर केंद्रित रखे। जीवन सहज नहीं है, एक संघर्ष है। कठिनाइयां एवं बाधाएं जीवन के अंग हैं। इनसे भयभीत होकर कर्तव्य पथ से पलायन कर देने का अर्थ होगा अपने जीवन के मूल्य को नष्ट कर देना। सच तो यह है कि कठिनाइयों और दुखों पर विजय प्राप्त करके ही मानव ने इस भौतिक संसार का इतना ऊंचा विकास किया है। जिस प्रकार दवाइयों के सेवन से रोग का निदान शीघ्र होता है, उसी प्रकार हम अपने लक्ष्य की सिद्धि में संघर्ष करने से क्यों कतराएं। त्रेता में श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था और फिर लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात लौटने पर राजगद्दी मिलते ही उन्हें सीता जी के निष्कासन पर एकला जीवन लेना पड़ा। द्वापर युग में श्री कृष्ण के होते हुए भी धर्मराज युधिष्ठिर सहित 5 पांडव भाइयों को 12 वर्ष का वनवास मिला और साथ में 1 वर्ष का अज्ञातवास भी झेलना पड़ा। स्पष्ट है, यह जीवन संघर्ष आदिकाल से चला आ रहा है। अतः सुंदर जीवन बनाने के लिए हमें संघर्ष के बीच रहना पड़ेगा। बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ना होगा और तभी हम अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। अगर हम असफल रहे तो हमें सारे जीवन भर परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक बिस्तर पर पड़े पड़े इस जीवन को नहीं चला सकते। अगर इस दुनिया में रहना होगा तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो क्यों ना ऐसा संघर्ष किया जाए जिससे हम सफलता प्राप्त कर सकें, जिससे हम अपने लक्ष्य को पा सकें। दोस्तों, कठिनाइयों से डरो नहीं, बल्कि उनका डट कर सामना करो। आप अपने आप को ऐसा बना दो, कठिनाई खुद ब खुद भयभीत हो जाए कि ये मेरे सामने कैसी कठिनाई खड़ी हो गई, और कुछ ऐसा कर जाना जो तुम्हारे जाने के बाद ये दुनिया तुम्हें याद रखे। दोस्तों, आप सभी लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी जर्नी को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।